बाज़ार के अंदर 1500 रुपये की है। घर में आप इसे सिर्फ 300 रुपये किलो के हिसाब से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं फिंगर फिश। फिंगर फिश के ऊपर आपने हमेशा याद ये रखना है कि आपने मसाला लाइट लगाते हैं। ये फिंगर फिश क्रिस्पी भी बड़ी बनती है और खाने में मज़ा इसका बड़ा आता है। इसका मसाला बड़ा मॉडरेट टाइप का होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पाइसेस मौजूद हैं। आप मछली जब लेकर आएंगे तो उसके ऊपर वो नमक लगा के देंगे, तो आपको नमक कम लगाना। हमारे पास स्पाइसेस मौजूद हैं। स्पाइसेस हैं तो कम, लेकिन बड़ा इसको सही टेस्ट देके जाएंगे। आपने ये बात याद रखनी है, फिंगर फिश पे कभी ज़्यादा मसाला नहीं लगाते क्योंकि उसका टेस्ट फिर अजीब सा हो जाता है। हाँ, कांटे वाली मछली होगी तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। वो उसका जो स्किन होती है उसके साथ अच्छी लगती है। ये आप देखें, ये बिल्कुल स्किन नहीं है इसके ऊपर, स्किन हटा दी गई है। हमने जब ली थी तो एक इसकी स्किन ऊपर से उतार दी गई थी। ये है मसालों में हमारे पास यहाँ पर धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, अजवाइन पीछे पड़ी है और नमक साथ। और ये पीछे जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये एग वाइट्स हैं। हम पूरा अंडा इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जो उसके जर्दी होती है उसकी वजह से ऑयल ख़राब होता है और ऑयल के अंदर बुलबुले टाइप से अगर आपने देखा तो आपकी जर्दी की वजह से आते हैं। तो अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपका ऑयल बाकी इंशाल्लाह बिल्कुल साफ रहेगा। तो अब हम स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हमारे पास ये लहसुन भी है। तो लहसुन हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसी तरह स्मेल और इधर इसका टेस्ट बेहतर आ जाए। तो ये लहसुन हम डाल देते हैं। अजवाइन को हम कूटेंगे तो ये इसको हम चटोटे में कर लेंगे, ब्लेंडर में अगर आप करना चाहें मिक्सर के अंदर। और ये धनिया पाउडर, लहसुन मैंने हाफ टी स्पून डाला है, धनिया पाउडर भी हाफ टी स्पून डाला है और लाल मिर्च भी हाफ टी स्पून डाला है। क्योंकि मेरे पास पाव है उसके हिसाब से आप देख लें, ये मेरे ख्याल से पाव के करीब है मेरे पास। अगर उसके हिसाब से आपने देखना कि आप क्या बनाना है। अब नमक पहले इसको लगा हुआ था तो मैं नमक कम लगा रहा हूँ। नमक मैं तकरीबन क्वार्टर डाल रहा हूँ। ये क्वार्टर लेवल है इसका, क्वार्टर लेवल लगा रहा हूँ क्योंकि नमक पहले लगा हुआ था काफ़ी देर का, उसको लगा हुआ पड़ा था। अब मैं चटवटा देता हूँ जी। इसके अंदर अब मैं अजवाइन डाल के फिर मैं इसको अभी साइड पर रख देता हूँ। इसके अंदर मैं फिर अजवाइन डालता हूँ। अजवाइन मैं इस्तेमाल करूँगा जी क्वार्टर में। अजवाइन की टेस्ट बड़ा तेज़ होता है और स्मेल भी थोड़ी सही है। ये क्वार्टर मैंने डाल दिया। अब मैं जब तक इसको चटवटे के अंदर करता हूँ तो आपको फिर मैं बताता हूँ इसके बाद हमने करना क्या। हाँ जी, अब कुटा हुआ अजवाइन हमारे पास आ गया है। अब ये देखें बिल्कुल ही सही पाउडर टाइप सा बन गया। अब हम इसको ऐड करेंगे क्वार्टर टी स्पून, क्योंकि ये पाव है। क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा कर लें, टेस्ट के ऊपर आता है कि आपकी मछली आपने पहले उसको नमक लगा के और मसाला लगा के रखा हुआ था कि नहीं। तो ये है ना, क्वार्टर और हाफ के दरमियान हमने मछली को लगा लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, अच्छी तरह तो हाथ की मदद से मिक्स कर लें। मैं जो अभी चम्मच की वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मैरिनेशन भी करनी है। तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप रखें 2 घंटे रखें, इसको अच्छी तरह फ्लेवर आ जाएगा। मछली के अंदर यही फ़ायदा होता है कि बहुत जल्दी फ्लेवर पकड़ती है। ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन मेरे नज़दीक 2 घंटे काफ़ी है। तो अब इसके बाद हम एग वाइट्स को इस्तेमाल करते हुए और मैं आपको बैटर बनाना सिखाता हूँ। इस तरह आपने करना, तो फ्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, क्रिस्पी बिल्कुल बनेंगे। हाँ जी, अब हमने इसके ऊपर मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लिया, यानी हर जो आपके फिंगर फिश का पीस है उसके ऊपर आराम से अच्छी तरह आपने मसाला लगाना है। ये ना हो कि किसी पर लगा हुआ है किसी पर ना लगा हुआ, फिर उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा सारा। तो
अब हम आपको लेकर चलते हैं कि आपने बैटर क्या बनाना है। मैं इसको अभी कर रहा हूँ, जल्दी से बना रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है और चीज़ें इसको बना के रखनी है। तो अब मैं बैटर की तरफ जाता हूँ, आपको बैटर बताते हैं, फिर हम फ्राइंग की तरफ जाएंगे कि इनको फ्राई कैसा करना है और उसके अंदर क्या आपने प्रिकॉशन लेंगे। क्योंकि अक्सर लोग फ्राई करते हैं फ़ौरन फिर चमचे मारना शुरू करते हैं, फिर सारा बैटर उसी टाइम उतर जाता है, फिर मछली फिर खुद सख्त हो जाती है। तो आपको बैटर की तरफ हाँ जी, अब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये मछली हमारे पास मौजूद है, ये एग वाइट्स है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। अब ये जो बैटर है इसके मिक्सचर है, इसके अंदर क्वार्टर कप मैदा है और 1 स्पून टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। डिपेंडेंट है इसके ऊपर कि आप कॉर्नफ्लोर कैसी और क्वालिटी का आप लेते हैं तो उसके ऊपर ही है। मुझे आज 2 टेबलस्पून की जरूरत है, मैंने 2 टेबलस्पून डाली। तो इसके अंदर अब हम यानी टेस्ट के लिए हम नमक ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ, वो भी हस्बे जायका, अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, ये मेरे पास छोटी ट्रे पड़ी थी, मुझे कोई प्लेट नहीं मिल रही थी जिसके बॉर्डर हो, क्योंकि आप बॉर्डर वाला होगा तो ज़्यादा अच्छी कोटिंग भी इसके अंदर हो जाएगी। अब हमने करना क्या, हमने मछली को एक दफ़ा इसमें डालेंगे एग वाइट्स के अंदर करके, दोबारा इसमें करके निकाल के अच्छी तरह झाड़ के रखेंगे। उससे होगा क्या, उससे आपका तेल गंदा नहीं होगा, आप जो एक्सेस आपका जो फ्लोर होगा वो आप उतार लेंगे। ठीक है जी, अब करते हैं। हाँ जी, अब हम इसको कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह ही अब हम सबको कर लेंगे। तो मैं आपको जब सारे कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, अब हमने सबको कर लिया। अब हम आपको फ्राइंग की तरफ लेके जाएंगे कि उनको किस तरह में फ्राई करना है। कोई बात मैं आपको दोबारा बताऊँगा, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि हमें इनको गर्म तेल के अंदर फ्राई करना होता है। ये कभी ना क्या करें, ठंडे तेल में डाल के इंतजार कर रहे होंगे तो उससे फिर मछली का काम खराब हो जाएगा। तो आप जो है इसको फ्राइंग की तरफ लेके आएंगे। अच्छा जी, हम फ्राइंग की तरफ आ गए। हम देखते हैं कि ये रेडी हो चुका है तेल के नहीं। आपने अब पता क्या करना है, अब जब आपने मछली डालनी है उससे पहले आपने इस तरह करके उसको झाड़ना है। मछली का पीस आपने झाड़ना है क्योंकि ज़्यादा उसके ऊपर मैदा ना हो, इससे बचत तो हो जाएगी, आपका तेल काफ़ी हद तक बच जाएगा। जब हम फ्राइंग करके चेक करते हैं, ये देखें अब बिल्कुल सब बबल्स निकलते हैं। वो मैंने आपको जो बात बताई थी वो अब निकल। अब हम डालना शुरू करते हैं सारा। ये फ्राई हो रही है तो आपने इस बात का ध्यान ये रखें कि आप फ़ौरन ना पलटें इसको, इससे फिर उसकी जो ब्रश बन रही है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसको किसी टॉन्ग्स वगैरह की मदद से, इसको यानी चिमटे की मदद से उल्टाता हूँ क्योंकि वो दूसरी जगह क्रिस्प हो गया। ऑयल मेरा सही तरह गर्म हुआ था, मैं ऑयल को देख रहा हूँ ज़रा कि और ज़्यादा ना हो तो मैं थोड़ी सी हल्की आंच कर दूँगा इसकी। और एक बात का ध्यान ये आपने रखना कि आपने कभी भी ऑयल से ज़्यादा मछलियाँ नहीं उसके अंदर कुछ आते नहीं, उससे वो एक दूसरे के ऊपर लगेंगे भी, बैटर भी उतरेगा तो फिर वो आपकी मछली जो है ना ख़राब हो जाएगी। अब इसको मैं फ्राई करता हूँ, निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी बनी। हाँ जी, हमारी मछली बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है, क्रिस्पी देखें ऊपर ये फ्लेक्स आप चेक करें कितने ज़्यादा हैं। अच्छा, अब आप ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुई है और आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपने खाना है, आपको पता है कि आप किस तरह इसको पसंद करते हैं।
मैंने इसको केचप के साथ सर्व करने साथ आप इसके लिए चिप्स भी रख सकते हैं, इसको एज अ फिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी करना आप कर सकते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह देखें फुल क्रिस्पी मछली आपके घर में रेडी है, बहुत सस्ती है। ये आपको तकरीबन 350 रुपये किलो पड़ेगी बाज़ार के मुकाबले में। बाज़ार के अंदर 1500 रुपये की है, घर में आप इसे सिर्फ 300 रुपये किलो के हिसाब से बना सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड था, आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें बताएं कि कौन सी रेसिपीज़ आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर बनाएं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।